वेलकम टू CZMA क्लासेस। आज हम 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास 6.3 का। तो पहला आपका क्वेश्चन लिखा है, इक्वेशन आपको गिवन है, वक्र एक आपका है जो है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x और x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। अब सबसे पहले पॉइंट आपको गिवन है कि x बराबर 4 पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। प्रवणता आप निकालेंगे कैसे? आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे? तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है, जो भी आपका कर्व है, जो भी आपका वक्र है, इसका आपको करना पड़ेगा अवकलन। जैसे ही अवकलन में dy/dx आएगा और वहीं पे हम x बराबर 4 पे प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की। अवलंब की प्रवणता क्या होगी? वो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका अलग है। सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता हम लोग जान लेते हैं। तो पहली बात हमने अभी समझी कि सबसे पहले जो भी आपका कर्व है, वक्र है, इसका अवकलन करिएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy/dx बराबर, ये 4 है, आगे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये आपका 12 हो गया। x की पावर यहाँ 4 माइनस 1 यानी कि 3 बचेगी, माइनस का 4, x का आपका अवकलन कितना हो जाएगा? 1, आप जानते हैं। अब x बराबर 4 पर लिखेंगे आप, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो dy/dx, और ज्ञात आप कहां कर रहे हैं? तो x इक्वल टू 4 पर। x के स्थान पे इस इक्वेशन में आप 4 रखिए तो 12, 4 यहाँ पे इसका क्यूब माइनस 4, 12, ये आपका कितना हो गया? 64 माइनस 4। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना होगा? 12 चौको 48, 4 बचा, और 12 छक्का 72 यानी कि 72, 72 और 4 76 हो गया, माइनस 4। ये आपका आंसर आएगा 764। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड रहा, इक्वेशन आपकी वक्र की गिवन है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और लिख रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 2। अगर x का मान 2 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका शून्य हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि x बराबर नहीं है 2 के, या तो आपका 2 से मान छोटा होगा या बड़ा होगा। इसके बाद में उसने कहा कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। कहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता? x बराबर 10 पर आपको फाइंड आउट करनी है। आप अच्छे से जानते हैं आपको करना क्या है। तो आप सबसे पहले अवकलन करेंगे इसका। अवकलन कैसे? तो ये अंश रहा, ये आपका क्या रहा? हर रहा। तो सॉल्यूशन आपका क्या होने वाला है? तो पहले देख लेते हैं अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है। तो d/dx, यहाँ अंश, अपॉन में हमने लिखा हर, सबसे पहले हर लिखेंगे, इसके बाद में d/dx, यहाँ अंश लिख दिया, अंश का अवकलन, माइनस अंश लिखिए और इसके बाद में हर का अवकलन करिए, यहाँ हर का अवकलन कर दिया। अपॉन में क्या होता है? हर का स्क्वायर होता है, लिख दिया हमने। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे y से, तो y का आपका क्या रहेगा? dy/dx इक्वल टू का निशान लगा लिया। हर कितना है? तो हर है आपका x माइनस 2। इसके बाद में डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? अंश का लेना पड़ेगा। d/dx x माइनस 1, ये भी लिख दिया। इसके बाद में माइनस का यहाँ पे निशान है। अंश आपका कितना? तो अंश आपका है x माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। d/dx हर आपका कितना है? तो अवकलन आपको करना पड़ेगा हर का x माइनस 2 का, और नीचे जो आपका बचेगा वो बचेगा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। अवकलन से आप अच्छे से परिचित हैं। अगर x के अवकलन की बात करें तो इसका 1 होगा। अगर x माइनस 1 के अवकलन की अगर बात करें तो होगा क्या? आप अच्छे से जानते हैं, इसका 1 हो जाएगा x का, और ये जो आपका है वो आपका कितना होगा? संख्यात्मक जो वैल्यूज होती हैं उनका अवकलन हमेशा शून्य रहता है, और हमने शून्य यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में एक एक करके हम लोग मान यहाँ पे लिख लेंगे। तो अगली जो लाइन रहेगी वो ये रहेगी x माइनस 2, इसका अवकलन आपका 1 होगा, 1 माइनस 0 होगा। इसके बाद आपकी जो अगली लाइन रहेगी वो ये रहेगी x माइनस 2, इसका अवकलन क्या होगा? 1 माइनस 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उस बात का।
माइनस का निशान लगाइए, x को अंदर ले जाइए, तो ये माइनस का x और माइनस ये प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से आप चाहें तो ब्रैकेट को आप रिमूव कर दें, रिमूव कर दिया। d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2 का अवकलन आपका 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार से। अपॉन में आपका है एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखेंगे कि कैंसिल आउट यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज होने वाली हैं। ये आपका रहा x माइनस 2 और माइनस का x प्लस का 1, यहाँ कैंसिलेशन आपका x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप करेंगे क्या, तो x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको बतानी है। तो देख लेते हैं कि क्या हमारी या इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता रहेगी। आप लिखेंगे x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां dy अपॉन डी एक्स बराबर 10 पर। x के स्थान पे आपको रखना कितना है, तो x के स्थान पे आपको रखना कितना है, 10 रखना है। -1 अपॉन ये आपका हुआ 10 माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर, तो बचेगा कितना 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो -1 अपॉन 64 इसका आंसर रहने वाला है। नंबर आपका थर्ड ये रहा, वक्र आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और कह रखा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पे ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी कि x बराबर आपको 2 रखना है। आप सब जानते हैं अवकलन इसका करना पड़ेगा, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका क्या होगा, तो y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस x का क्या होगा 1 होगा। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर लिखेंगे यहां x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या रहेगी, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, यहाँ 3 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये आपका कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 माइनस 1 दैट मीन्स 11 इसका आपका आंसर रहेगा। अंत में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये लिखा है, वक्र आपको गिवन है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात करनी है, और x बराबर 3 पर, कहाँ, तो x निर्देशांक आपका 3 गिवन है, तो x बराबर 3 पे हमें निकालनी है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आप कर सकते हैं, बेहद इजी है। अवकलन आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं अवकलन कैसे किया जाता है, तो y का आपका क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, आप जानते हैं x की पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगता है, माइनस 3x का क्या होगा, तो 3 होगा, प्लस 2 एक संख्या, इसलिए इसका अवकलन आपका 0 हो जाएगा। x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो लिखेंगे x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या रहने वाली है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 पर x के स्थान पर 3 पुटअप करिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का 3 से मल्टीप्लाई 27 बनेगा। एक बार आपको करके बता देते हैं, ये 3 ये 27 माइनस 3 दैट मीन्स 24, यानी 24 आपका आंसर रहेगा। नंबर आपका 5 लिखा है, वक्र आपको गिवन है x बराबर और y बराबर, लिख रहा है कि थीटा बराबर π/4 पर अवलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभी तक स्पर्श रेखा की प्रवणता बताई, अब अवलंब की प्रवणता आप कैसे बताएंगे, तो बेहद आसान है, धैर्य रखना पड़ेगा। यहां से आप dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, इसके बाद में dy अपॉन डी थीटा आप निकालेंगे। एंगल आपका थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। देखिए क्या होगा, इस प्रकार से यहां हम लोग देख लेते हैं, तो थीटा का अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, ए कोई संख्यात्मक वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लीजिए। कॉस क्यूब थीटा का क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा, तो यहां समझ लेते हैं कॉस क्यूब थीटा को। ये जो आपकी पावर है वो आगे आ जाती है, 3 आपका आगे आ गया। कॉस 3 माइनस 1 करोगे तो स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया अवकलन ना, अभी कहाँ हो गया, अभी तो आपको पहुंचना है थीटा के ऊपर। अब कॉस थीटा का जब आप करेंगे दोबारा से तो ये आपका होगा क्या, माइनस का साइन थीटा। कॉस थीटा का आप करेंगे तो होगा क्या, माइनस के साइन थीटा होगा। अभी भी आपको अवकलन करवाना पड़ेगा थीटा का, तो थीटा का अवकलन आप जब करवाएंगे तो 1 हो जाएगा। जिसके सापेक्ष अवकलन आप करवाते हैं उसके पास में आपको पहुंचना पड़ता है, और अंत में जब यहाँ पे थीटा का अवकलन करवाया और थीटा का अवकलन क्या होगा, थीटा के सापेक्ष 1 रहेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा माइनस का साइन थीटा इंटू 1 का कोई मतलब तो है नहीं, इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इधर अगर हम देखें तो इधर आपका y पक्ष है, तो y अगर पक्ष है तो dy अपॉन डी थीटा यहाँ से निकालेंगे आप लोग। ये समीकरण नंबर आपका 1 रहा। इधर आप जब निकालेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका होगा dy इक्वल टू डी थीटा। वही पैटर्न आपका सेम यहाँ पे फॉलो होगा। a आपने लिख लिया इंटू 3, ये संख्यात्मक वैल्यू है, 3 आप बाहर लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का फिर से करना पड़ेगा तो कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा का अवकलन फिर से आप कराएंगे तो 1 हो जाता है। 1 को लिखने की कोई आवश्यकता किसी भी प्रकार से है नहीं। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, सेकंड। आपको चाहिए क्या है, तो dy अपॉन डी एक्स आपको चाहिए। आप dy अपॉन डी एक्स जब निकालेंगे तो समीकरण 2/1 करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2/1 से, तो 2/1 जब आप करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये लिख लिया हमने। इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसके बाद में dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो माइनस का निशान आप पहले लिख लीजिए, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। कैंसिलेशन होगा, ये कट गया, एक ये साइन कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस इधर से कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, तो आपका बचा ये माइनस का निशान, साइन थीटा ऊपर और नीचे में अगर बात करें तो कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस अगर बात की जाए तो ये आपका होता है टेन थीटा। x बराबर आपको कहा, x नहीं थीटा बराबर π/4 पर आपको प्रवणता ज्ञात करनी है, किसकी, तो अवलंब की प्रवणता आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे थीटा बराबर π/4 पर अवलंब की प्रवणता क्या रहेगी, ध्यान दीजिए क्या रहेगी, कैसे आप करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx। -1 की जगह पे -1, dy अपॉन dx का वैल्यू आपका कितना है, तो यही है आपका dy अपॉन dx। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना रहा, माइनस का टेन थीटा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 1 अपॉन टेन थीटा। आप ज्ञात कहाँ कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू π/4 पर, थीटा इक्वल टू π/4 पर। जब π/4 पे आप निकाल रहे हो तो थीटा का मान आप कितना रखेंगे, π/4, और π/4 का मतलब आपका होता कितना है, 45 होता है, 45 डिग्री होता है, और tan 45 का मान आपका कितना होता है, 1। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1 इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू y इक्वल टू और थीटा बराबर π/2 पर। आप निकालेंगे तो एंगल फिर से आपका थीटा है, कौन आपका थीटा, इसलिए आप थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या रहने वाला है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो x का आपका हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। 1 का आपका शून्य होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस का a और साइन थीटा का आपका क्या होगा, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दीजिए। अब चलते हैं दूसरे पक्ष की तरफ, यहां भी आपको लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर। जब आप अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा होगा। इसके बाद में ये आपका b है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप अवकलन करेंगे तो ये आपका 2 इधर पहुंच जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फिर से आप अवकलन कराएंगे तो ये इसका बनेगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का जब आप अवकलन कराएंगे तो होगा क्या, आपका 1 रहेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे इंटू 2 कॉस थीटा माइनस का यहाँ साइन थीटा, ये आपका रहा डी वाई अपॉन डी थीटा का मान। इसको अगर आप चाहें तो सही रूप में भी लिख सकते हैं। कैसा होगा इसका सही रूप, तो माइनस चिन्ह आप बाहर निकाल लीजिए, 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला अगर आप चाहें बनाना तो फॉर्मूला भी बन सकता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का। तो समीकरण नंबर 2 हमारा ये रहा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर। अब आपको करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 2/1 से करने पर, समीकरण 2/1 से क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसका रिजल्ट है माइनस का 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आपका लिखा है कितना, माइनस का a कॉस थीटा। ये a है और ये b है, कैंसिलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा कितना, तो माइनस और माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचा आपका 2b साइन थीटा और अपॉन में आपका a है। आप निकालेंगे थीटा बराबर π/2 पर अविलंब की प्रवणता क्या रहेगी, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, आप क्या करेंगे, एक काम कर लीजिए, थीटा इक्वल टू यहाँ पे π/2 कर लीजिए। ये मान आपका था 2b यहाँ पे लिखेंगे आप, साइन थीटा के स्थान पे आप π/2 लिखेंगे, अपॉन में आपका a, जो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पुटअप कराना पड़ेगा। ये होता क्या है, तो आप अच्छे से जानते हैं, ये होता कुछ ऐसे है, डी वाई अपॉन डी एक्स -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का चूंकि आपका मान कितना था, तो 2b साइन थीटा, थीटा के स्थान पे आप π/2 करेंगे, साइन π/2 अपॉन यहाँ पे आप a लिखेंगे। a आपका पहुँचेगा ऊपर, जब a ऊपर पहुँचेगा तो माइनस का a अपॉन 2b और साइन 90 का मान आपका 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब अंतिम लाइन, अतः थीटा बराबर π/2 पर अवलंब की प्रवणता माइनस a अपॉन 2b है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर 7वां आपका लिखा है y इक्वल टू, वक्र आपको गिवन है y इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7। अब इसमें करना क्या है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु निकालने हैं जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। इसका मान क्या होगा, तो 0 होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 कब, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मान 0 लेना पड़ेगा जब यह एक्स अक्ष के समांतर है, तब की कंडीशन में। आप करेंगे क्या, स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी, तो आप वही काम करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x³ का आपका क्या होगा, तो x³ का आपका हो जाएगा 3x² - 3 दूना 6x - 9, यही तो होगा। अब लिखना आपको पड़ेगा, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, पैरेलल है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो प्रवणता आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब प्रवणता 0 रहेगी तो यहाँ आपका 0 आ गया, 3x² - 6x - 9। आप यहाँ से करेंगे क्या, तो आप यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
हल करेंगे द्विघात समीकरण को। आप एक काम कर लीजिए, 3 यहां से कॉमन ले लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 जब आप कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यू ये रह जाएगी माइनस का 2x माइनस का 3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, 3 एकन 3 हो गए गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस का 3, यहाँ कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, ये हो गए गुणनखंड आपके क्या आए, तो गुणनखंड आपके आए x माइनस 3 और x प्लस 1, ये आपके गुणनखंड आए। तो यहाँ आप x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान एक आपका हुआ 3, एक हुआ माइनस का 1। अब पॉइंट हमारे जो x के मान है वो 3 और माइनस 1 आए। अब क्या आप करेंगे पॉइंट निकालने के लिए, पॉइंट तो तब आप बता सकते हैं x के आपके मान निकले x बराबर 3, x बराबर माइनस 1। अब जब आप लिखेंगे x बराबर 3, इस इक्वेशन में जब आप लिखेंगे x इक्वल टू 3, तब आपको y का मान मिल जाएगा। इसके बाद में -1 लिखेंगे, फिर भी एक मान मिलेगा। और जैसे ही x और y के मान हमें पता चल जाएंगे, वही आपके पॉइंट्स होंगे, वही आपके बिंदु होंगे। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 हो गया, जब x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो होगा क्या, तो y इक्वल टू वैल्यू आपकी 3 का क्यूब तो 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 से तो 27, इधर आपका फिर से 27 प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी वैल्यू माइनस का 20 निकले। जब x इक्वल टू आप -1 रखेंगे, तो -1 आप रखेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, -1, और ये आपका -1 का स्क्वायर तो +1, -3 से मल्टीप्लाई तो -3 ही बचेगा, माइनस का 9 है, माइनस का 1 है, तो आपकी वैल्यू प्लस के 9 बनेगी, और प्लस यहाँ पे आपका कितना है, 7 है, 9 और 7 16, 16 माइनस यहाँ 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 12 आएगा, 12 आएगा। जब आपका मान 12 आ गया तो आप लिखेंगे y इक्वल टू माइनस नहीं प्लस का 12, अतः बिंदु आपके कितने हो जाएंगे, तो बिंदु आपके बनेंगे कुछ ऐसे, अतः बिंदु आपके क्या रहे, तो x इक्वल टू जब 3 है तो y का वैल्यू आपका कितना है, y का वैल्यू माइनस का 20 है। अगला आपका बिंदु -1 है तो y का वैल्यू कितना है, 12 है। ये आपके पॉइंट्स रहे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा है, वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर पर एक बिंदु बताना है। एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अब इसने लिखा है कि 2,0 और एक और आपको पॉइंट गिवन किया है 4,4 को मिलाने वाली रेखा का क्या बताना है। रेखा से सबसे पहले आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। इसके बाद यह जो प्रवणता यहां से निकलेगी वो dy/dx के इक्वल आपको करनी पड़ेगी। dy/dx के क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली जो प्रवणता है वो इसके क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो dy/dx जो होगा, dy/dx का जो मान होगा वो इन दोनों रेखा की, इन दोनों बिंदुओं की जो प्रवणता निकलेगी उसी के इक्वल आपको यहां मान करना पड़ेगा। तो y इसे ऐसे कह लीजिए, इसे x1, इसे कह लीजिए y1, ये x2 है, ये y2 है। तो आप लिखेंगे 2,0 4,4 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता आपकी क्या रहेगी, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। y2 आपका 4 है, y1 आपका कितना है, 0 है, x2 आपका 4 है, -2, तो वैल्यू आपकी कितनी है, 4/2 मतलब 2। तो लिखने का जो तरीका रहेगा उसे समझ लीजिए। पहले इसे समीकरण 1 कह दीजिए। आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो y का मान dy/dx, ये 2 आपका आगे आ गया x माइनस 2, और x माइनस 2 का जब आप अवकलन करवाएंगे तो आपका अवकलन बन आएगा x माइनस 2 का। कराने की आवश्यकता है नहीं, समीकरण इसको 2 डाल दीजिए। अब आप लिखेंगे बिंदु 2,0 तथा 4,4 को
4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो देखते हैं कैसे प्रवणता निकालेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपसे अभी हमने कहा था इसको x1 इसे y1 और ये आपका x2 इसे आप y2 मानिए। तो आप वैल्यू जब पुटअप करवाएंगे तो 4 माइनस 0 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2 आएगा। अब लिखेंगे आप समीकरण 2 में dy अपॉन डी एक्स का मान रखने पर, जैसे ही आप मान रखेंगे तो हो क्या जाएगा, 2 इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचेगा आपका 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 दैट मीन्स x इक्वल टू 3। जब x का मान आपका 3 आया तो आप करेंगे क्या, y का मान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आप निकालेंगे, तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर आप लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण 1 में ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखना आपको पड़ेगा समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर आप जैसे ही लिखेंगे तो y इक्वल टू एक्स बराबर 3, तो 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, और 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब आपका जो बिंदु रिक्वायर्ड है वो आ गया, अतः बिंदु जो आपका होगा वो आपका कितना रहेगा 3,1। यही आपका प्रॉपर आंसर आपका नमा है। इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू y बराबर x माइनस 11 है। अब आपको पॉइंट बताना है, तो पॉइंट बताना है इसका मतलब x का मान और y का मान बताना है। इस इक्वेशन का जो वक्र आपको गिवन है इसका तो आपका उकलन कराना पड़ेगा, और जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की बात इसमें करी गई है, तो इसमें लिखा है उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो इसका मतलब यहाँ से आप m का मान निकालें, m का मान अथवा dy अपॉन dx की बात एक ही बात है। यानी कि ये जो आपको लाइन गिवन है तो ये इसलिए आपको गिवन है कि यहाँ से आप dy अपॉन dx को आसानी से फाइंड आउट कर पाएँ। तो क्या हम आप कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, आपको बातचीत लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ देख लीजिए। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 रहा। समीकरण 2 की तुलना y बराबर mx प्लस सी से करने पर, जैसे ही आप mx प्लस सी से तुलना करोगे तो m बराबर वैल्यू कितनी आ गई 1। आप अच्छे से जानते हैं x से x क्रॉस होगा, m का वैल्यू कितना आएगा 1। m है क्या, तो m प्रवणता है, यानी कि dy अपॉन dx का मान है। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। आप जानते हैं कि dy अपॉन dx का मान आपका कितना है, तो 1 है। आप पुटअप कर दीजिए, यहां मेंशन करना पड़ेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1। अब यहां से निकलेगा क्या, तो x का मान निकलेगा। कितना होगा x का मान, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद में y का मान हम लोग निकाल लेंगे। आपको पॉइंट बताना है, तो इधर ये 11 आएगा तो 12 बन जाएगा 3x स्क्वायर। इससे ये क्रॉस हो गया तो x स्क्वायर बराबर 4। इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 2। एक तो x की वैल्यू प्लस 2 और दूसरी आपकी क्या निकलेगी माइनस 2। आप दो बिंदु निकालेंगे, जब x बराबर 2 और जब x बराबर माइनस 2। दोनों की बात आपको करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे यहाँ जब x बराबर 2 है तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो देखते हैं कि समीकरण 1 से आखिरकार y का मान कितना आएगा। तो y बराबर 2 का क्यूब तो 8 हो गया, यहाँ आपका 22 हो गया प्लस 5। ये बताइए, तो 8 प्लस 5 यानी कि 13, माइनस का 22 है, कितना बचा, तो माइनस का 9 बचा। हमने लिख दिया, एक मान आपका आ गया। अब लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर,
क्या होगा, तो y इक्वल टू ये माइनस का 8, ये आपका 22 प्लस का प्लस 5। आप देख रहे हैं कि 27 और माइनस 8 तो 19 आएगा। आपके बिंदु कितने निकले, तो लिखेंगे अतः बिंदु जो होंगे x की वैल्यू आपकी 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -9 है, तथा दूसरा मान आपका x का -2 है, तब बिंदु आपका कितना है, 19 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हल रहा। नंबर हम लोग देख लेते हैं 10वां। तो इसमें लिखा है प्रवणता -1 वाले सभी रेखाओं का समीकरण बताइए जो वक्र y बराबर 1/x - 3 x डज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती हैं। तो क्या आपको करना पड़ेगा, तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां लिखा है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1/x - 1। इसमें खास बात यह है कि x डज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। तो आपको प्रवणता गिवन है -1, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप समीकरण को मान लीजिए, समीकरण से 1 मान लीजिए, ये आपका समीकरण 1 रहा। अब इसका करवा दीजिए अवकलन x के सापेक्ष में। क्या होगा, लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो dy/dx अंश बटे हर का आपको पता होना चाहिए क्या होगा। वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा -1/x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आप लिखेंगे हर, अंश का अवकलन तो d/dx 1 का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का निशान, हर आपका 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसके बाद में d/dx x - 1 का क्या करना पड़ेगा, अरे क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तो हर का स्क्वायर, ये हो गया, ये आपका पद 0 और इसका अवकलन आप करवाओगे तो -1 बचेगा, ये माइनस x का 1 हो जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा। अपॉन में आपका लिखा है x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आई dy/dx की। हमें गिवन है प्रवणता आपकी कितनी है, m बराबर -1 है। आपकी प्रवणता क्वेश्चन में गिवन है प्रवणता -1 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रवणता dy/dx बराबर -1। जब -1 है तो बड़े आसानी के साथ में x का मान निकालेंगे और फिर आप निकालेंगे क्या, y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखिएगा dy/dx का मान -1/x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन x - 1 के होल ऑफ स्क्वायर का 1 में करिए तो x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से आप मान निकालेंगे तो 2 मान निकलेंगे कम से कम, स्क्वायर है तो करेंगे आप क्या, तो x - 1 इक्वल टू +-1 निकलेगा, मान आपका +-1 निकलेगा। अब +-1 का क्या मतलब हो गया, किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जब आपका मान +1 है, जब +1 है तो x का मान क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ एक एक करके आप प्लस चिन्ह लीजिए। आपने यहाँ पे लिया प्लस चिन्ह, जब आपने प्लस चिन्ह लिया तो यहाँ x - 1 बराबर 1 आया, तो आपका वैल्यू क्या निकला, x बराबर 2। जब आप माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह जब आप लेंगे तब क्या होगा, माइनस चिन्ह लेने पर x - 1 बराबर -1, दैट मीन्स -1 + 1 x = 0। जब x = 0 हो गया तो आपके सामने x के मान कितने हैं, 2। आप जानते हैं ये आपका समीकरण नंबर 1 है। जब x के मान 2 आए तो y के मान भी 2 होने चाहिए। तो आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, लिख दीजिए समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, जैसे ही आप 2 रखेंगे तो y = 1/1 हो जाएगा, 2 - 1 1, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, 1। इसके बाद में समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, आप 0 रखेंगे तो y = -1 आएगा। बिंदु आपके कितने आए, बिंदु आपके आए जब x का मान 2 है तो y का मान आपका 1 हुआ, तथा x का मान आपका 0 है तो y का मान कितना हुआ, -1 हुआ। ये आपके पॉइंट्स आए। अब पॉइंट्स आने के बाद में आपसे पॉइंट्स नहीं पूछे गए हैं, आपसे पूछा गया है रेखाओं के समीकरण बताइए। तो आप एक एक करके एक एक बिंदु को लीजिए और समीकरण को आप क्या करेंगे, निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है,
तो वही y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जब रेखा एक बिंदु से होकर जाती है, तब के लिए बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, लिखेंगे जब रेखा 2,1 बिंदु से होकर जाती है, बिंदु से होकर जाती है, तो आपकी इक्वेशन क्या रहती है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। जब कोई रेखा एक पॉइंट से होकर जाएगी तो ये आपका इक्वेशन होगा। m का मान आपको पता है -1 है, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। करना कुछ नहीं है, y माइनस वाई वन की वैल्यू आपकी कितनी है, तो 1 है, यहाँ लिख दीजिए। m की वैल्यू -1 है, x माइनस एक्स वन दैट मीन्स 2, ये आपका 2 है। अब इसके बाद में आप आगे बातचीत करेंगे तो होगा ये y -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 2 हो गया। इक्वेशन आपकी क्या आई, तो x प्लस बाई -2 इधर हो जाएगा, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी x प्लस बाई इक्वल टू 3। जब आपने चेक किया 2,1 पर, इसी प्रकार से आप चेक करेंगे 0,-1 पर। आप लिखेंगे 0,-1 पर, 0,-1 पर, 0,-1 पर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण वही लिख दीजिए। तो होगा क्या, y माइनस वाई वन, वाई वन का मान आपका कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m का वैल्यू -1, x माइनस एक्स वन मतलब यहाँ 0 है, y प्लस वन माइनस एक्स, इधर लिख दीजिए -x को, तो x प्लस वाई इक्वल टू -1। ये आपका दूसरी रेखा का इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका 10वें के समान है। लिखा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण बताइए। वक्र y इक्वल टू, हमें गिवन है वक्र जो है y इक्वल टू 1/x माइनस 3, यहाँ x डज नॉट इक्वल टू 3, x 3 के बराबर नहीं। अगर x 3 के बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, फिर इसको हल कर पाना संभव नहीं है। 1/0 मतलब अनंत इसका आंसर आएगा। आगे लिख रहा है कोई स्पर्श करती है तो समीकरण हमको बताना है। प्रवणता आपकी कितनी गिवन है, तो प्रवणता आपकी 2 गिवन है। करेंगे आप क्या, तो आप जानते हैं अंश बटे हर आपको लगाना पड़ेगा। प्रवणता हमको गिवन है, यानी कि dy/dx इक्वल टू 2 गिवन है क्वेश्चन में। समीकरण 1 इसे मानिए, ये आपका समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, तो dy/dx। सबसे पहले आप हर लिखेंगे x माइनस 2, अंश का अवकलन यानी कि d/dx, वन का अवकलन क्या हो जाएगा 0, माइनस का निशान लगाइए। इसके बाद में इसके करो समीकरण 1 का x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx, और ये आपका x माइनस 3। वन का आप अवकलन करवाएंगे तो वन का अवकलन होगा कितना, 0। माइनस का निशान लगाइए, वन लिखिए यहाँ, वन मतलब अंश, d/dx डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, हर का, अपॉन में आपका होगा हर का स्क्वायर कर दीजिए। वन का अवकलन 0, ये पूरा पद आपका कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद में माइनस का निशान, वन का कोई खास मतलब है नहीं, x माइनस 3 दैट मीन्स 1, यहाँ लिख दीजिए। x का कितना होगा, 1 होगा, -3 का 0 होगा, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 1 होगा। यहाँ x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर dy/dx, इसका मान आपको गिवन कितना है, तो गिवन है आपको 2 मान। तो आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, प्रवणता dy/dx बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर आप जैसे ही यहाँ मान रखेंगे तो 2 माइनस 1/x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो होगा क्या, x माइनस 3 इधर जाएगा, x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर -1/2। आप बताइए कभी भी किसी स्क्वायर का मान नेगेटिव हो सकता है क्या, ये यहाँ नेगेटिव इसका मान गिवन है, इसलिए आप लिखेंगे असत्य है, असत्य है। अब असत्य क्या है कि कभी भी स्क्वायर का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। जब स्क्वायर का मान नेगेटिव नहीं हो सकता तो आप अंत में लिख देंगे ये पूरी बात कि कभी किसी वर्ग का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः
प्रवणता 2 पर, अतः प्रवणता 2 पर कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है। संभव नहीं है। स्पर्श रेखा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये स्क्वायर का मान नेगेटिव गिवन है और नेगेटिव कभी स्क्वायर का मान हो नहीं सकता।